नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस कुंडली के द्वारा में रीना जी, जो जर्मन के हम्स में रहती हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर अपने स्वास्थ्य के, भाग्य के, वे बच्चों के बारे में जानना चाहा है। उनके द्वारा बताए गए बर्थ डिटेल के हिसाब से जो उनकी कुंडली बनती है वह सिंह लगन की कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में केतु मंगल हैं, पांचवें भाव में गुरु हैं, छठे भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में शुक्र हैं, नौवें भाव में सूर्य बुध हैं और दसम भाव में राहु है। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है और जन्म राशि आपकी मकर है और वर्तमान में आपको शनि की महादशा चल रही है, जो सप्तमेश व छठे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्नेश उच्च के होकर के नौ भाग्य स्थान में बैठे हैं और सूर्य साथ बैठे हुए हैं, तो ये बुध आदित्य योग बनाते हैं। राजयोग होता है, बहुत अच्छा योग होता है। और लगन पर पूर्ण दृष्टि गुरु की पड़ रही है, तो इसलिए स्वास्थ्य के हिसाब से कुंडली ठीक है। महादशा के हिसाब से, क्योंकि आपको छठे भाव का और सातवें भाव की महादशा चल रही है, तो इस हिसाब से इस महादशा के अंदर थोड़ा सा स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं, विशेष रूप से हड्डियों की और नसों की समस्याएं इनमें बन सकती हैं। गोचर में राहु भी आपके लगन में बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं आपके लगन में, तो वो भी थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य की समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए है। वर्तमान में आपको शनि की महादशा चल रही है। देखिए, यहाँ गुरु बैठ करके जब भाग्य स्थान को देखते हैं तो ये 16वें स्थान वर्ष में भाग्योदय देते हैं और स्थान परिवर्तन भी देते हैं। आपका स्कूल चेंज हुआ हो, मकान चेंज हुआ हो, प्लेस चेंज हुआ हो, कंट्री चेंज हुआ हो, इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर 16 साल में 16/17वें साल में देते हैं। शनि सप्तमेश और छठे घर के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को सफलता थोड़ी देरी से मिलती है, मिलती जरूर है, लेकिन परिश्रम से मिलती है। यहाँ शनि तीसरी दृष्टि से, क्रूर दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो संतान का भाव है। तो यहाँ थोड़ा सा संतान के प्रति आपको एंजाइटी पैदा करते हैं, आप उनकी तरफ से चिंतित रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। संतान थोड़ी सी देर से उत्पन्न हो सकती है बच्चों को लेकर, लेकिन क्योंकि वहाँ गुरु बैठे हुए हैं और किसी ऐसे क्रूर ग्रह की शनि के अलावा दृष्टि नहीं है, तो बच्चों का स्वास्थ्य वैसे ठीक रहेगा, बच्चे होशियार भी रहेंगे पढ़ाई में। भाग्योदय, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी 1 नंबर पड़ा हुआ, उसके स्वामी मंगल हैं, जो कि सुख स्थान में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय 16 के बाद 28वें वर्ष में भी होता है। 28वें वर्ष में इन्हें कोई संपत्ति भी मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, या संतान प्राप्ति का योग भी बन सकता है। शनि के कारण इनके पति बड़े तेजस्वी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की प्रवृत्ति हो सकती है। स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते हैं। 36 शनि या 36 साल के बाद भाग्योदय देते हैं, तो 36 साल में भी आपका कोई भाग्योदय हुआ होगा, या कोई चीज़ आई होगी आपके पास, वाहन लिया हो या कुछ और हुआ हो, तरक्की का योग देता है। घर व मकान 40वें साल में देते हैं, 36 साल के बाद मकान और वाहन भी मिल सकता है। कोई संपत्ति का क्रय विक्रय भी हो सकता है। बच्चे होशियार होंगे और पुत्र भी अवश्य होगा आपके। धनेश और आयेश जो बुध है वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और आय के भाव के स्वामी भी वही हैं, भाग्य स्थान में बैठे। तो आपको आय, पैतृक संपत्ति और इससे बड़ा लाभ होगा। आप मैनेजमेंट से संबंधित MCA जैसी चीज़ कोई हो, या और इस तरह के कोई काम हो,
उनसे भी आप लाभ ले सकती हैं। कोई बोलने का या लिखने का काम हो सकता है, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको भाग्योदय देखिए 16 साल में आपको फ़ायदा होगा, फिर 22वें में सूर्य की वजह से आपको लाभ होगा, चाहे वो नौकरी का हो या किसी और चीज़ का हो। 28वें में होगा, 32वें में होगा, बुध क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं। 32वें में फिर आपको कोई फ़ायदा अच्छी बात होगी, और 36 और उसके बाद आपको होगा। आपको ये सब चीज़ें बहुत महत्वाकांक्षी बनाते हैं। राहु राहु जो यहाँ बैठे हुए हैं 10वें भाव में, ये अचानक सफलता देते हैं, आपको महत्वाकांक्षी बनाते हैं, ऑल ऑफ ए सडन चेंज देते हैं। मेहनत से कैरियर में सफलता मिलती है, और व्यापार से भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर ये व्यापार करें या कहीं किसी साइड में किसी काम में, बिजनेस में पैसा लगाएं, किसी और चीज़ में पैसा लगाएं, या शेयर्स वगैरह में भी, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा हो सकता है। शुक्र यहाँ 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, और ये 10वें भाव के, नौकरी के, राजभाव के स्वामी और पराक्रम होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति, बड़ों की संपत्ति मिलती है, विरासत मिलती है, बीमा का क्लेम मिलता है ऐसे लोगों को। वैवाहिक जीवन में कुछ असहजता, ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ी सी असहजता का सामना करना पड़ सकता है। अचानक धन लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। आसपास के देशों की यात्राएं बहुत कराते हैं ये। शनि जो तुला राशि में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, ये आपको साहसी और पराक्रमी बनाते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग देते हैं, सफलता देते हैं। आप ऐसे लोग स्पष्ट बात कहते हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं रखते, साफ बात कहते हैं। छोटे भाई बहनों से कुछ थोड़ा सा विचार मतभेद हो सकता है। आप जैसे लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, शनि यहाँ बैठ करके आप बहुत अच्छा प्लानर बनाता है। गुरु शुभ होता है, यहाँ पे बैठे हुए, वो संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। बुद्धिमान और होशियार बच्चे आपके पैदा होते हैं। केतु जो है आपके 10वें भाव में, इसमें 4थे भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो केतु आपकी माता से कुछ दूरी बनाता है, या माता से अटैचमेंट कम होता है, या माता के स्वास्थ्य में कमी होती है। प्रॉपर्टी एकदम जल्दी से नहीं ली जाती, या उसमें कुछ देरी होती है, होते होते सौदे में विचार बदल जाते हैं। माता के स्वास्थ्य में भी कोई समस्या हो सकती है, या माँ से संबंध में कुछ कटुता हो सकती है। उसके लिए आप अगर ये सब चीज़ चाहते हैं, प्रॉपर्टी और गृह सुख में शांति प्रकार बनी रहे, तो आप गणपति जी पर दुबड़ा घास चढ़ा सकते हैं, उससे लाभ होगा। सूर्य बुध जो बुधादित्य योग बना रहे हैं, इससे ऐसे लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, लंबी यात्राएं होती हैं, विदेश यात्राएं होती हैं। थोड़ा सा आपको अपने पिताजी के साथ भी थोड़ा सा विचार मतभेद हो सकता है। विदेश में ही ऐसे लोगों का जीवन यापन होता है। चंद्रमा जो है 6ठे भाव में बैठे हुए हैं शनि के साथ मकर, ये मानसिक वेदना, अज्ञात भय, एंजाइटी देते हैं। मेडिटेशन करें तो आपको लाभ होगा। लाइफ पार्टनर से कभी कुछ की बात को लेकर कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। उनके स्वास्थ्य की चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। ऐसे लोगों को यूरिन संबंधित बीमारी, पीरियड से संबंधित परेशानी, शुगर और लीवर से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को किडनी में पथरी का भी योग हो सकता है। तो इस प्रकार आपकी कुंडली का ये विश्लेषण मैंने आपको बताया है। इस प्रकार आपकी कुंडली बड़ी भाग्यशाली है, बच्चे अच्छे होंगे, होशियार होंगे, और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी की स्थिति नहीं है। थोड़ा सा वाणी को बोलते समय ये सोचें कि किससे क्या बात कर रहे हैं। कोई कुछ गलत बात कर रहा है तो उसे थोड़ा सहनशीलता से स्वीकार करें, और अपने पति के ईगो को हर्ट ना होने दें। तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, हर प्रकार से अच्छी है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।